क्या भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह हैं, उनके भी अगर ये मामले में अगर आपको ये मामले आए ज्योति सिंह और पवन सिंह को एक कराने के लिए, तो क्या आप इसमें कदम उठाएँगे? निश्चित तौर पर देखिए, यदि दोनों आदमी अपना ईगो को छोड़ दे हुँ, और समर्पण भावना से यदि अच्छे लोगों को यदि उनके जीवन में भी जाए और जो दोनों को समझा दे कि क्या गलत है और क्या सही है और आगे क्या होने वाला है हुँ, कानूनी तौर पर, हुँ। यदि अच्छे से काउंसलिंग कर दे तो यकीन मानिए पर डे मेरे यहाँ ऑफिस में तो आप लोग देखते हैं, आप लोग तो व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं हमें कि हमारे ऑफिस में 20 से 25 लोगों को तो पर डे मैं ज़रूर समझौता करा के भेज देता हूँ, लड़ने नहीं देता हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। ये तो आप लोग व्यक्तिगत तौर पर देख रहे हैं। जी। तो ऐसे परिस्थिति में यदि कुछ लोगों के को लगता है, तो इन लोगों को भी यदि अच्छे ढंग से कोई काउंसलिंग करने वाले, समझाने वाले, बुझाने वाले मिले तो मुझे लगता है कि इसमें ये, लेकिन हकीकत बात ये होता है बड़े स्टारों के साथ या बड़े पॉलिटिशियन के साथ, हुँ, 2 बातें, एक तो एटीट्यूड में होता है कि हमको किसी को अपने सामने वैल्यू नहीं करना, जी। चाहे वो गार्जियन हो, माता हो, पिता हो, समाज हो। और कुछ लोग अदब से यदि सुने लेते ईगो प्रॉब्लम कि मैं क्यों झुकूँ? तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं यदि झुक जाने से आप संग इस तब मानसिक तनाव से मुक्त हो जाते हैं, हुँ, तो दोनों पक्षों को विचार करते हुए महान बनने के लिए झुकना पड़ता है। हुँ, थोड़ा झुक जाएँगे तो स्वाभाविक तौर पर महान बनेंगे। तो ये बताने वाले यदि कोई मिल जाए तो मुझे लगता है थोड़ा-सा सकारात्मक पहल कर दे तो ये हो जाएगा। लेकिन उनके इर्द-गिर्द के जो लोग होते हैं, जी, झगड़ा जब होता है स्टारों के बीच में, जी। तो उनके अगल-बगल वाले कभी नहीं चाहते हैं कि वो मेल हो, क्योंकि उससे उनकी अपनी कुछ व्यक्तिगत निजी स्वार्थ पूरा होता है। जी। उसी वजह से ये सब चीज़ नहीं करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली यदि हुआ हो, अनेकों लोगों को हमने काउंसलिंग करके, ख़ास करके पति-पत्नी के झगड़ा के बीच में तो हमने बहुत लोगों को काउंसलिंग किया है, तो ये सब चीज़ चलती रहती है। सर एक सवाल आपसे हमारे हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का जिस तरीके से जो मामले चल रहे हैं, दोनों में दूरियां जो खटास बनी हुई है, कोई बोलता है कि तीसरा महिला कहाँ थे, चौथा महिला कहाँ थे। आपसे मैं एक इंसानियत के तौर पर पूछ रहा हूँ कि पवन सिंह का भी कहीं ना कहीं अब एज हो गया है, ज्योति सिंह का भी एज हो रहा होगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आप एक गार्जियन के तौर पर है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा आप एक सीनियर होने के नाते सर पवन सिंह को क्या सलाह देना चाहेंगे वैवाहिक जीवन को लेकर? उनके कुछ परिजन हमारे टच में हैं, जिस दिन केस आ जाएगा, तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। जी। ठीक है, इतना ही उस पे टिप्पणी, इससे ज़्यादा नहीं। यानी कि और मैं यही कहूँगा कि जब आपसे छोटे उम्र के लोग हम्म, बंद कमरे में बैठकर अपना मामला को सुलझा लिए, तो सीखने की ज़रूरत है, अपने से छोटों से भी कभी-कभी सीखनी चाहिए जी। कि भाई यदि ये लोग सॉर्ट आउट कर सकता है, तो आप तो बड़े हैं, ज़्यादा मैच्योर हैं, तो क्यों ना बैठकर टेबल पर इस चीज़ को सुलझा लिया जाए, ताकि समाज में ये चीज़ के रूप में जो चर्चा हो रही है, इमेज डैमेज हो रहा है, वो नहीं होगा, वो बच जाएँगे। क्या सर कोर्ट में जो तलाक की प्रक्रिया चल रही है, इससे पवन सिंह को कैसे छुटकारा मिल सकता है? ये तो आपसे काउंसलिंग करके 2 मिनट में छूट जाएँगे। यदि थोड़ा-सा यदि नरम हो जाएँ लोग, हुँ, लेकिन ये व्यक्तिगत स्वभाव, नेचर पर निर्भर करता है। हुँ। तो थोड़े से अपने स्वभाव में नरमी लाएँगे तो हो जाएगा। जो रोशन रोही का सर ये जो मामले हुए, आपने एक इतना साहसिक कदम उठाया और कहीं न कहीं आप पैसा ना लेकर, पैसे के पीछे ना पड़ के दोनों को एक कराने का एक कदम उठाया आपने। कैसे ऐसा संभव हो पाया? पैसा का बात नहीं है। ये देखिए, पैसा ज़िंदगी में कमाता है किस किस चीज़ के लिए? आनंद के लिए। जी। तो आनंद का मार्ग है कि किस क्या करने से आपको आनंद मिलता है। यदि पैसा ही आनंद का मार्ग होता, धन ही यदि आनंद का मार्ग होता, तो गौतम बुद्ध कभी अपना राजपाट छोड़ के जी। वो वैराग्य जीवन नहीं धारण करते। जी। तो सवाल ये है कि आपका आनंद का मार्ग, तो मेरा एक सामाजिक सोच रहा है। मुझे लगा कि यदि मैं कुछ पहल कर दूँ तो इन लोगों के जीवन में जो तनावपूर्ण जीवन है, वो सुधर जाएँगे। मुझे इन लोगों पे थोड़ा सा लगता है कि कम उम्र में बच्चे इधर-उधर का निर्णय भी ले लेते हैं। जी। अभी आपने देखा होगा कि छोटी-छोटी बात पर तनाव होते-होते मालती चौहान की ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई और लड़का सलाखों के पीछे चला गया। जी। तो इस अवस्था में जब तनावपूर्ण हो, तो यदि कोई प्यार से बैठ के समझाए, गार्जियन के तौर पर, गार्जियन की तरह, तो ज़िंदगी सँवर जाती है, बिगड़ती नहीं है। जी। तो वही एक भूमिका लगाया और सभी लोगों का सहयोग था इसमें, जी। और अंत में यही हुआ कि दोनों के रिश्ते में अच्छे संबंध भोजपुरी इंडस्ट्री से भी यानी कि खेसारी टीम से अखिलेश कश्यप बाबा आए हुए थे और उनके लड़की की तरफ से भी बहुत सारे लोग आए हुए थे, रोशन रोही भी आए हुए थे। भोजपुरी इंडस्ट्री के किन-किन कलाकारों का सर सभी आपसे लोगों का। संपर्क? देखिए, सबसे पहले प्रमोद प्रेमी जी हो गए, जी। उसके बाद खेसारी जी की जो टीम के हैं, और आप जानते हैं कि उनके मर्जी के बगैर उनके टीम के लोगों का ये नहीं रहता है। जी। अखिलेश जी की सराहनीय भूमिका रही। जी। उधर उमेश जी हैं, और भी बहुत सारे लोग जो हैं, जी। इसमें सभी लोगों का सकारात्मक सोच था कि नहीं, पहल हो जाए, और ये पहल हुआ भी। जी। सर सवाल है हमारे कि रोशन रोही और किरण जिस तरीके से मार्केट में
दोनों का जिस तरीके से फजीहत हुआ, छिया लिया अगर मार्केट में इज्जत का धजिया उड़ा, कहीं ना कहीं समाज में अगर ऐसे ऐसे लोग ऐसा ऐसा रहता फैलाते रहेंगे तो समाज को सर क्या संदेश मिल रहा है? समाज को देखिए, हर आदमी सामाजिक दायित्व को समझे, तब तो दायित्व समझने के लिए जिम्मेदार बनना पड़ेगा। और जिम्मेदार व्यक्ति कभी इस तरह का हरकत कर ही नहीं सकता है। समाज में भी लोगों को बहुत कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, लेकिन ये सब तो बात का चीज़ है। जितना दिन ये मीडिया में रहता बातें, उतने दिनों तक ये बातें चलती रहती। लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ कि ये लोग देर से ही सही समझदारी दिखाई और लोगों ने आपस में समझौता करके बात को, मामला को समाप्त किया। तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था। आप लोग भी उसके लिए शुभकामना दीजिए कि भाई लोगों का जीवन सुखमय हो, जीवन अच्छा से चले, तनावपूर्ण न हो। हम लोग तो यही कर सकते हैं। बाकी यदि जीवन के किसी शादी होने के बाद भी डाइवोर्स होता है, अब तो उसके तो हम भविष्य में क्या होगा नहीं कह सकते, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में रिश्ते दोनों के अच्छे हो गए हैं। सर आपने तो बहुत अच्छा साहसिक कदम उठाया सर, लेकिन ये तो काबिल तारीफ है। लेकिन मार्केट में जिस तरीके से इन दोनों का धजिया उड़ा, कहीं ना कहीं रोशन रोही का किरण मजाक उड़ाई, रोशन भी इसका मजाक उड़ाया इज्जत का, और साथ साथ रोशन रोही के माता पिता का भी मजाक उड़ गया। इसको कैसे लौटाया जा सकता है? ये जो बातें आप बता रहे हैं, वास्तविक तौर पर ये जो क्षति हुई है, दोनों के इज्जत और साख और जो पहले का जो एक इम्प्रेशन था, उसमें तो ज़रूर कहीं न कहीं लोगों की गिरावट आई इम्प्रेशन में। परंतु कुछ चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ जाना चाहिए, तो उससे और रिश्ते आगे इस तरह की गलती का रिपीटेशन नहीं हो। और भी जो इंडस्ट्रीज़ में लोग हैं, तो इसी प्रकरण के, एक छोटे से प्रकरण में, तो मुझे लग रहा है कि आज के डेट में जो सेलिब्रिटी हैं, तो आपके आचरण को भी लोग सीखते हैं। लोग उदाहरण दे देते हैं। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में इसलिए नहीं भगवान कहे जाते कि क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे, उनके व्यवहार से भी भगवान की उपाधि मिली। क्रिकेट तो उससे भी बेहतर ज़्यादा स्कोर बनाए, लेकिन भगवान का दर्जा क्रिकेट में कहाँ मिला। तो आपको अपने आचरण से देखना। लता मंगेशकर यूँ नहीं दीदी कही जाती थी, उनके व्यवहार में वो बहन वाला लोग, सभी लोग उनको अपना बहन के तौर पर देखना चाहते थे। तो व्यवहार था, बेबाकी से उन्होंने किया। तो जीवन के आचरण भी सेलिब्रिटी से लोग सीखते थे। सचिन जब क्रिकेट में अंपायर के डिसीजन का इंतजार नहीं करता था, ईमानदारी से आउट होता था, तो पवेलियन की ओर लौटता था। तो यही प्रचलन लोकल जो टूर्नामेंट होता था तो और भी खिलाड़ी करते थे, क्योंकि उनसे आचरण सीखता था। तो समाज में जब कोई सेलिब्रिटी होते तो आपके आचरण से सीखते हैं। तो आप यदि शराब पीकर माइक पर आएंगे, आप यदि व्यक्तिगत जीवन में किसी के साथ भद्दा मजाक करेंगे, तो लोग भी उस पर, उसका प्रभाव होता है। अब आखिर क्यों अमिताभ बच्चन जी से पॉन्ड्स का प्रचार किया जाता था या बोरोलिन का, कि भाई वो लगाएंगे तो और भी लोग लगाएंगे, सीखता है साइकोलॉजिकली। तो सेलिब्रिटी जितने हैं, लोगों को अपना व्यक्तिगत जीवन जिससे सरकार समाज पर कुप्रभाव पड़े, तो ऐसी चीज़ों को सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। और इसी बहाने अब जो एक चर्चाएं का विषय रहता है, वो है पवन जी और उनके जो संबंध बिगड़े हैं पवन सिंह जी का। इन लोग को भी यदि आपसी समझौता से यदि ये लोग कर लेते, तो समाज में एक अच्छा मैसेज आता और इन लोगों को भी सकारात्मक ये मिलती। जो भी मसला है, यदि बैठकर सही तरीके से यदि काउंसलिंग हो, तो मुझे लगता है कि वो भी मामला सॉर्ट आउट हो सकता है। सर क्या लगता है कि रोशन रोही समझौता तो हो गया, क्या बहुत जल्दी शादी के मैदान में बंधेंगे? इस सब चीज़ पर हम व्यक्तिगत चीज़ पर टीका टिप्पणी क्या करेंगे, कब शादी हुई, ये हमारे क्षेत्र का चीज़ नहीं है। बस अभी समझौता हो गया, कंप्रोमाइज हुआ है, यही चीज़ आप चलाइए, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता है। सर एक सवाल आपसे हमारे हैं कि रोशन रोही और किरण को तो आपने एक करा दिया,